इमेजिनरी नंबर में क्या होगा? ऐसे नंबर जिनका स्क्वायर कैसा हो, नेगेटिव। क्लियर? वो कैसे नंबर हो जाएंगे? इमेजिनरी। इनको किससे लिखा जाता है? आल्टो। अंडर टू -2 है, ये आल्टा की कंडीशन। तो ऐसे नंबर्स जिनका स्क्वायर हमेशा नेगेटिव हो वो इमेजिनरी नंबर। फिर अब अपन ले कॉम्प्लेक्स नंबर यानी सम्मिश्र संख्या, जो मिश्रित हो। तो ये होगी कॉम्प्लेक्स नंबर को जेड से डिनोट करते हैं। ए प्लस आयोटा बी, ये सेट का नोटेशन है। सच डेट, सच डेट से पहले की कंडीशन होगी ये ए और बी कैसे होंगे? रियल। सच डेट से पहले जो कंडीशन एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर, अपन ने बाइनरी ऑपरेशन की कंडीशन पढ़ी। क्लियर? उसी के अपन यूज से अपन क्या पढ़ेंगे? एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर यानी या एल्जेब्रिक सिस्टम, बीजीएम निकाल। मेन जो चैप्टर है वो यहाँ से स्टार्ट होगा ग्रुप। एल्जेब्रिक सिस्टम यानी बीजीएम निकाय या संरचना। सिस्टम भी बोल सकते हो या स्ट्रक्चर भी बोल सकते हो। जी कोई नॉन एम्प्टी सेट। क्लियर? यानी नॉन एम्प्टी का अलग, कम से कम उसमें एक एलिमेंट होना चाहिए। तो ये एम्प्टी का साइन ये भी होता है, ये भी होता है ना, कोई सा भी ले सकते हैं। जी नॉन एम्प्टी सेट है। एंड स्टार जी में बाइनरी ऑपरेशन। क्लियर? बाइनरी ऑपरेशन का मतलब फॉर ऑल ए बी जी में है तो ए स्टार बी भी किस पे होना चाहिए? जी। जी। ठीक है? तो जी नॉन एम्प्टी सेट है, स्टार जी में बाइनरी ऑपरेशन है। क्लियर? एक कंडीशन ये हो गई, दूसरी ये हो गई, और थर्ड कंडीशन हो गई इसमें कोई ना कोई एक्सिम सेटिस्फाई, जैसे दे रखी होगी तो उसको बोलेंगे स्पेसिफाइड एक्सिम। कोई विशेष अभिप्राय, कोई रूल्स होते हैं उसको अपन क्या बोलेंगे? एक्सिम की कंडीशन। तो जी नॉन एम्प्टी सेट है और स्टार जी में बाइनरी ऑपरेशन है। बाइनरी ऑपरेशन का मतलब होगा अंडरस्टूड है वो इस रूल को हमेशा सेटिस्फाई करना। और स्पेसिफाइड एक्सिस यानी जी में कोई स्पेसिफाइड एक्सिस है, विशेष अभिप्रेत, ये कंडीशन है। तो इस तरह की कंडीशन को अपन ओपन ब्रैकेट में लिखेंगे जी और बाद में स्टार। ये कहलाता है एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर। जी स्टार को अपन क्या बोलेंगे? एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर या सिस्टम। अंडरस्टूड होगा जब अपन ने एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर बोला, स्पेसिफाइड एक्सिस के दे रखे तो भी ठीक है, नहीं तो मैं ये दो कंडीशन होगी। जी नॉन एम्प्टी सेट, स्टार इसमें बाइनरी ऑपरेशन है, इसको ओपन ब्रैकेट में लिख रहे हैं तो वो एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर की कंडीशन। तो जब अपन एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर लिख रहे हैं तो ये मेंशन करने की जरूरत नहीं है, वो अंडरस्टूड है। जी नॉन एम्प्टी सेट भी है और स्टार जी में बाइनरी ऑपरेशन। क्लियर? ये अपने पास हो जाएगी एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर की कंडीशन। और इसी में ही ले अपन ग्रुपॉइड में, तुम्हारा वैसे ये काम में आएगा ग्रुपॉइड या बाइनरी एल्जेब्रा।
इस पे दो कंडीशन हो जाएगी, जी नॉन एम्प्टी सेट है और जी के स्टार क्या है, जी में बाइनरी ऑपरेशन। तो इस जी स्टार को अपन क्या बोलेंगे, ग्रुप पॉइंट। हिंदी में भी वो ग्रुप पॉइंट ही होगा, ठीक है। सेवन, इसकी डेफिनेशन पूछते हैं, हिंदी में बोलते हैं सामी समूह। कोई एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर स्ट्रक्चर जो है जी स्टार को फैमिली ग्रुप कहते हैं। जी स्टार एल्जेब्रिक बोला यानी इसका मतलब जी नॉन एम्प्टी सेट है और स्टार जी में बाइनरी ऑपरेशन, क्लियर। को सेमी ग्रुप कहते हैं इफ फर्स्ट कंडीशन, एक लैंग्वेज और लिखना चाहो इसमें कि स्टार फॉलोइंग कंडीशन को सेटिस्फाई, और नहीं तो इफ लिखना चाहो तो इफ। जीवन, फिर से जीवन का मतलब होगा एसोसिएटिविटी यानी साचर्य। कहीं पे भी तुम एसोसिएटिविटी भी लिख के जीवन लिखोगे वो अंडरस्टूड है, इसका मतलब ही साचर्य होगा। इसके लिए बोल रहे हैं स्टार के लिए, यानी ए स्टार बी स्टार सी इज इक्वल टू हो ए स्टार बी स्टार सी। यहाँ ए और बी में ब्रैकेट लग रहा है, क्लियर। फिर बाद में स्टार सी की कंडीशन, और इधर आ जाएगा ए स्टार बी स्टार सी की कंडीशन फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग्स टू, ये तीनों ही एलिमेंट्स क्या होना चाहिए, जी के। और ऑल लिखा, इसका मतलब होगा जी के सारे एलिमेंट्स की कंडीशन। जी के सारे एलिमेंट इस कंडीशन को सेटिस्फाई करते हैं तो वो कैसा ग्रुप हो जाएगा, सेमी। फिर अब अपन बात करें इस पे मोनोइड, हिंदी में इसको बोलेंगे मोनोइड। कोई अलजेब्रिक स्ट्रक्चर जी स्टार को मोनोइड कहते हैं इफ स्टार फॉलोइंग कंडीशन को सेटिस्फाई कर। उसमें भी लिखना चाहो स्टार फॉलोइंग कंडीशन को, निम्नलिखित कंडीशन को सेटिस्फाई कर। G1 और G2, फिर से जीवन का मतलब एसोसिएशन, साथ चले था ना। क्या होगी एसोसिएटिविटी की कंडीशन, ए स्टार बी स्टार सी इज इक्वल्स टू ए स्टार बी स्टार, क्लियर। फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग्स टू, इनमें ये ध्यान रखना जो भी अपन लिख रहे हैं इन एलिमेंट्स की कंडीशन तत्सम ओनली आइडेंटिटी लिखो तो भी राइट है, या एग्जिस्टेंट ऑफ आइडेंटिटी तत्सम का तत्सम। ए स्टार ई
ए इक्वल्स टू, ये तत्समक की डेफिनेशन होती है। ए स्टार ई, ई तत्समक की आइडेंटिटी, ई स्टार ए वापस क्या आना चाहिए, ई मैंने पीछे लिखा वो राइट आइडेंटिटी, ई आगे लिखा लेफ्ट आइडेंटिटी। ये आगे थ्योरम पढ़ेंगे अपन, आइडेंटिटी हमेशा यूनिक होती है, केवल और केवल एक ही होती है। क्लियर? फॉर ऑल ए किसमें, जी में, और ये आइडेंटिटी भी किसमें होनी चाहिए, क्लियर? ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होगी तो मोनोटॉन, केवल जीवन होगा सभी ग्रुप, जीवन जी2 होगा मोनोटॉन। तो ग्रुप यानी कोई भी अलजेब्रिक स्ट्रक्चर है जी स्टार यानी जो बीजीय निकाय है, इसको ग्रुप कहते हैं इफ स्टार फॉलोइंग कंडीशंस को सेटिस्फाई करती है। G1 G2 G3 तीन कंडीशन है, फिक्स हो जाएगा। G1 का मतलब यानी साचार्य, ए स्टार बी ब्रैकेट लगाना, स्टार सी इज इक्वल टू ए स्टार बी स्टार सी for all A, B, C belongs to, और आइडेंटिटी यानी एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, तत्समक का अस्तित्व। फॉर ऑल ए जी में और ई जी में। फिर G3 का मतलब होगा एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स, यानी प्रतिलोम का अस्तित्व। क्या होगी कंडीशन, ए स्टार बी, बी स्टार ए इक्वल्स टू, बी कौन है, इनवर्स है ना, प्लस ऑपरेशन के लिए अलग होगा, इनटू के लिए अलग होगा, अपन जनरल बात कर रहे हैं ये स्टार के लिए। तो ये बी कितना है अपना, ए का, फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू जी है, और हमेशा उसका इनवर्स जो है बी इक्वल्स टू ए इनवर्स वो भी जी में होना चाहिए। क्लियर? तो G1 G2 G3 तीन कंडीशन सेटिस्फाई करेगा, उसको अपन क्या बोलेंगे, ग्रुप। शॉर्ट फॉर्म में जी को ग्रुप बोलेंगे, बाकी बोल किसको रहे हैं, इस अलजेब्रिक स्ट्रक्चर। ठीक है? जीवन लिखो या एसोसिएटिव लिखो, दोनों का मीन सेम है। आइडेंटिटी लिख के ओनली G2 लिखो, अंडरस्टूड है। G3 लिखो यानी इनवर्स की कंडीशन है। तो फर्स्ट सेटिस्फाई हो रहा है तो सभी ग्रुप, G1 G2 हो रहे हैं तो मोनोइड, G1 G2 G3 हो रहा है तो ग्रुप। एक और कंडीशन पढ़ेंगे G4, इससे कम्यूटेटिव ग्रुप हो जाए। अबेलियन को हिंदी में बोलेंगे आबेली, कम्यूटेटिव को यानी क्रम मिली, क्लियर है ना, अबेली ग्रुप या क्रमिली में ग्रुप। वापस कोई अलजेब्रिक स्ट्रक्चर जी स्टार को अपन क्या बोलेंगे, कम्यूटेटिव ग्रुप या अबेलियन ग्रुप कहते हैं। कब, स्टार फॉलोइंग कंडीशन को सेटिस्फाई, G1 एसोसिएटिविटी, G2 आइडेंटिटी, G3 इनवर्स। एक और कंडीशन आ जाएगी G4 कम्यूटेटिव, यानी फोर्थ कंडीशन होगी कम्यूटेटिविटी।
यानी क्रम विनिमय था। कम्यूटेटिव तो होता है क्रम विनिमय, कम्यूटेटिविटी यानी क्रम विनिमय था। ये होगा ए स्टार बी इक्वल्स टू बी स्टार ए फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू सी। क्लियर? ये चारों कंडीशन सेटिस्फाई होगी तो अपना क्या हो जाएगा, कम्यूटेटिव ग्रुप। अगर ये बोल रहा है क्या कोई ग्रुप कम्यूटेटिव है, ग्रुप का मतलब तीनों सेटिस्फाई है। वो बोल रहा है क्या कोई ग्रुप कम्यूटेटिव है, तो ओनली क्या चेक करेंगे, कम्यूटेटिव यानी ग्रुप है नहीं, तीनों कंडीशन तो सेटिस्फाई है। तो ओनली जीवन होगा तो सेमी ग्रुप, जीवन जी2 होगा मोनोइड, जीवन जी2 जी3 होगा ग्रुप, जीवन जी2 जी3 जी4 होगा तो कम्यूटेटिव ग्रुप या अबिलिटी। क्लियर? डेफिनेशन शॉर्ट क्वेश्चन में डेफिनेशन आती है तुम्हारे ना, तो ये फॉर्म बन जाएगा। सिंपल बनानी हो ये जीवन जी2 जी3 जी4। जीवन का मतलब एसोसिएटिविटी, ये आइडेंटिटी, इनवर्स, कम्यूटेटिविटी। केवल एसोसिएटिविटी होगा तो क्या हो जाएगा, एसिडिटी। ये एरो लगा रहे हैं मोनो, तीनों होंगे, चारों कंडीशन होगी कम्यूटेटिव या अबिलिटी। क्लियर? ये सिंपल सी डेफिनेशन होगी, बनाना चाहो तो बना दो, यहाँ पर ये डेफिनेशन बड़ी इजी वे में लर्न कर सकते। अब है अपना फाइनाइट एंड इनफाइनाइट। फाइनाइट एंड इनफाइनाइट। फाइनाइट यानी परिमित, इनफाइनाइट यानी अपरिमित। किसी ग्रुप में अवयवों की संख्या, नंबर ऑफ एलिमेंट्स फाइनाइट। फाइनाइट किसको बोलते हैं, जैसे मैंने ये लिखा जिसपे काउंट कर सकते हो वो फाइनाइट, जिसपे काउंट नहीं कर सकते हैं ये इनफाइनाइट। क्लियर? तो इस किसी ग्रुप में, मैंने ग्रुप वर्ड यूज में लिया है, ग्रुप का मतलब क्या है, किसी ग्रुप जी में, जी का मतलब जी स्टार है ना, तो जीवन जी टू जी थ्री सेटिस्फाई है। तो किसी ग्रुप जी में अवयवों की संख्या यानी नंबर ऑफ एलिमेंट्स, नंबर ऑफ एलिमेंट्स फाइनाइट है तो उसे फाइनाइट ग्रुप कहते हैं। एंड अवयवों की संख्या इनफाइनाइट तो उसे इनफाइनाइट ग्रुप। समझ आ गई कंडीशन? तो ये कैसी कंडीशन हो गई अपने पास, फाइनाइट और इनफाइनाइट ग्रुप, किसी ग्रुप में अवयवों की संख्या फाइनाइट है तो फाइनाइट ग्रुप, इनफाइनाइट है तो इनफाइनाइट ग्रुप हो जाए। फिर है ऑर्डर ऑफ ए ग्रुप। इनकी डेफिनेशन पूछते हैं, ऑर्डर ऑफ ए ग्रुप यानी ग्रुप की कोटि। ऑर्डर का मतलब होगा कोटि।
किसी ग्रुप में अवयव की संख्या, जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स है उसको ऑर्डर कहलाता है। किसी ग्रुप में अवयवों की संख्या, ग्रुप जी, उस ग्रुप की कोटि कहलाती है, ऑर्डर कहलाता है, जिसे शॉर्ट फॉर्म में ऑर्डर ऑफ जी से डिनोट करते है ना, इससे लिखा जाएगा। ओ का मतलब ऑर्डर। फॉर एग्जाम्पल जी अपना 1 2 3 है, तो ऑर्डर ऑफ जी कितना होगा, कितने एलिमेंट है, 1 2 3, ये जी। अगर अपना जी नेचुरल नंबर है, ठीक है, वैसे तो ये ग्रुप बनाएगा ही नहीं, ये न्यू कंडीशन ये है, तो इसका ऑर्डर कितना होगा, तो जी में जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स है वो उस ग्रुप का ऑर्डर है। क्लियर, तो ऑर्डर ऑफ जी यहाँ 3 फाइनाइट हो गया और वहां इनफाइनाइट कर देना, 3 मार्क्स में। हाँ, 3 मार्क्स पे ये पूछते हैं। ये बोलना है, प्रूफ करना है कि सेट इनटू ऑपरेशन के लिए अबेलियन ग्रुप। सबसे पहले सेट का नाम नहीं दिया था, मैंने इसको जी नाम दिया, 1 -1 आयोटा -1। क्लियर, क्या प्रूफ करना है, टू प्रूव किस ऑपरेशन के लिए, इनटू ऑपरेशन, जी इनटू इज द ग्रुप, और आयोटा क्या है अपना, अंडर द माइनस, नो अंडरस्टूड। अब ग्रुप ग्रुप सॉरी ग्रुप के ग्रुप करना, अबेलियन ग्रुप इज एन अबेलियन ग्रुप या कम्यूटेटिव ग्रुप, यानी चारों कंडीशन प्रूफ करनी पड़ेगी, ध्यान से समझना, G1 G2 G3 G4। और उससे पहले भी अपने को इसको बताना पड़ता है ये इसके अंदर बाइनरी ऑपरेशन, अपन अलजेब्रिक स्ट्रक्चर पढ़ लेते हैं, उसके लिए इसका मतलब होता है अलजेब्रिक स्ट्रक्चर बताने के लिए ये इनटू जी में बाइनरी ऑपरेशन होना चाहिए, वो कहलाती है क्लोजर प्रॉपर्टी, समृद्धता गुण। 5 चीजें प्रूफ करें, जब भी अगर कोई सेट नंबर्स की फॉर्म में हो, चाहे रियल नंबर चाहे कॉम्प्लेक्स नंबर, फाइनाइट है, तो इसको इजी वे में अपन टेबल के यूज से करें, ये इनटू 1 -1 आयोटा -1, जो यहाँ लिखा वो यहाँ लिखा, 1 को 1 से अप्लाई किया, -1 आयोटा -1 +1 ये -1, ये लास्ट में -1 फिर -1 कैसे किया, -1 किससे करेंगे, प्लस आयोटा आयोटा, और आटा को आटा से किया, आटा स्क्वायर -1, ये +1 आटा इसका -1, एक और माइनस आया, माइनस आटा प्लस आटा, और ये +1, और ये आटा स्क्वायर क्या हो जाएगा अपने पास, -1, और पहले से माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये -1। क्लियर, ये टेबल बन गई। अब अपन बोलेंगे क्लोजर प्रॉपर्टी, बाइनरी ऑपरेशन भी बोल सकते हो, क्लोजर प्रॉपर्टी भी बोल सकते हो। बाइनरी ऑपरेशन क्या होता है कि ए बी जी के एलिमेंट ए इंटू बी भी जी रहना चाहिए, और सारे एलिमेंट्स की और ऑल। तो ये जो कंडीशन आई टेबल के एलिमेंट ये इंटू करने पर तो है, तो ये टेबल के सारे एलिमेंट जी के एलिमेंट है, तो टेबल के सारे एलिमेंट्स जी के एलिमेंट्स, इसलिए इनटू ऑपरेशन
जी में बाइनरी ऑपरेशन, बाइनरी ऑपरेशन है ना। ये क्लोजर का मतलब संरचना, डायरेक्ट प्रूफ हो गया है ना, पूरा प्रूफ करने की जरूरत नहीं, लैंग्वेज से बता दो। फिर जीवन एसोसिएटिविटी, इनटू ऑपरेशन क्या होता है, नंबर्स के लिए ऑलवेज एसोसिएटिव, कोई सा भी ले ले नंबर्स के लिए होगा, तो वो जी में भी एसोसिएटिव हो गया। तो इनटू ऑपरेशन, कॉम्प्लेक्स नंबर लिखो या रियल नंबर या कॉम्प्लेक्स, तो इनटू ऑपरेशन कॉम्प्लेक्स नंबर्स के लिए ऑलवेज एसोसिएटिव होता है। इसलिए इनटू ऑपरेशन जी में भी एसोसिएटिव। क्लियर, हो गया। फिर G3 आइडेंटिटी, G2 इंटू ऑपरेशन की आइडेंटिटी क्या होती है, 1G के अंदर है, तो इंटू ऑपरेशन की आइडेंटिटी 1 होती है, और 1 किसमें बिलोंग करेगी, फिर इनवर्स, ध्यान से देखना, इनवर्स का अंदर क्या है कि किसी नंबर को किससे इंटू कराया जाए की आइडेंटिटी है। तो मैंने टेबल में जहां जहां 1 आ रहा था वहां स्क्वायर बना, यानी 1 को 1 से मल्टीप्लाई करने पर 1 का इनवर्स 1 है, -1 को -1 से कराने तो -1 का इनवर्स कौन है, -1। आयोटा को किससे मल्टीप्लाई कराना, -1, तो आयोटा का इनवर्स कौन है, -1, माइनस आयोटा का 21। तो टेबल से 1 -1 आयोटा माइनस आयोटा का इनवर्स क्रमशः, क्रमशः यानी रेस्पेक्टिवली, ये वर्ड जरूर लिखना। कौन है 1 का इनवर्स, कौन है 1 -1 माइनस आयोटा प्लस आयोटा, इनवर्स क्रमशः रेस्पेक्टिवली का मतलब हुआ कि इसका ये हुआ इसका ये। क्लियर। फिर G4 कम्यूटेटिविटी,